हार भी जाओ, हारो भी ना, ये कैसे हो सकता है? किसी शब्द को पकड़ लेने की ज़रूरत नहीं है, शब्द की परिभाषा होनी चाहिए। हार जाओ और कभी हारो ना, परिश्रम में कभी हारो ना, अहंकार में हार जाओ। हार जाने से हर मिलता है और जीतने से जमपुर में जाना पड़ता है। ये साहब का स्टेटमेंट है। हारा सो हर को मिले, जीता यमपुर जाए। जो हारता वो हरि को मिलता है और जीतता है वो यमपुर को जाता है। हरि परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, ईश्वर, सत्य, निर्वाण, कल्याण, धुरधाम, ब्रह्मधाम, साकेत लोक, जितने नाम ले लो सब हरि में आ गया। ये सब शब्द के खिलौने हैं, तथ्य एक ही है। आपका अस्तित्व, आपका होना, सत्य क्या है? महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है अंत में कि सत्य के अतिरिक्त मुझे किसी ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। ईश्वर ईश्वर तो बहुत कहें बेचारे हो, लेकिन अंत में कहा है कि सत्य के अतिरिक्त मुझे किसी ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। एक शिष्य ने संत ईसा से पूछा था सत्य क्या है, तो उस समय वो मौन रहे। दूसरे समय में उन्होंने कहा था पूछने वाला ही सत्य है। सबका उदाहरण छोड़ दो, आप सत्य हैं कि झूठ है? आप सत्य हैं। और आपके समान आपके लिए क्या सत्य हो सकता है? आप अपने अलावा जो कुछ भी याद करते हैं वो अस्मृत में रहता है, और जब मन लीन हो जाता है तो अस्मृति समाप्त हो जाती है। मन द्वारा आप जगत को अपने पास उपस्थित करते हैं, और मन जहाँ शांत हो गया जगत गायब हो गया। सारा सत संसार सत है अपनी जगह पर बदलते हुए भी, लेकिन आपके लिए सत कहाँ? गाढ़ी नींद में जब रात में आप थे तो आपका शरीर आपके पास नहीं था, यानी अस्मृत में नहीं था। गाढ़ी नींद में अपने शरीर का पता नहीं रहता है। जब शरीर का पता नहीं रहता है तो शरीर संबंधित समस्त पद, योग्यता, परिस्थिति, ऐश्वर्य, विभूति की याद कहाँ रहती है? लेकिन आप अपने साथ रहते हैं। इतने लोग यहाँ आए हैं, घर को छोड़ के आए हैं, अपने को छोड़ के कोई नहीं आया है। अपने को छोड़ करके रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना प्यारा प्रियतम अपना अस्तित्व है, वही परम सत्य है। हमारे लिए हमारा आत्मा ही परम सत्य है। ये जगत भी सत्य है, बदलते हुए भी सत्य है, लेकिन हमारे साथ नहीं, खो जाता है, अंत में खो जाएगा। जो नाम रूप हमारे सामने है वो बदल जाएगा, शून्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। जगत प्रवाह रूप नित्य है, लेकिन हमारे लिए सत्य तो हमारा आत्मा ही है। वेदांती ब्रह्मवादी कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है, पारखी भी कहते हैं तीनों काल में नहीं है, लेकिन दोनों में कहने में अंतर है। वेदांती कहते हैं जगत जगत में तीनों काल में नहीं है, पारखी कहते हैं कि जगत आत्मा में तीनों काल में नहीं है, और जगत में जगत तीनों काल में है, बदलता हुआ सब समय है। ये मकान खड़ा है मिट्टी का, धूल बटोर करके मकान बन गया है। एक दिन ये मकान नहीं रहेगा, मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन मकान की जितनी सामग्री है मिट्टी में रहेगी। हमारा शरीर मिट्टी का लौंदा है, धूल का ये धूल है, मेरा शरीर धूल है, और एक दिन धूल में मिल जाएगा तो शरीर का आकार नहीं रहेगा, धूल रहेगा।
लेकिन वो सदा ही अपने परिवर्तित होते हुए भी अपनी वास्तविकता में रहेगा, लेकिन मेरे साथ नहीं रहेगा। मेरा अपना आपा, आत्मा, चेतन तत्व वही परम सत्य है। उस परम सत्य को समझें और उस परम सत्य में आप तभी स्थित हो सकते हैं, हम सभी स्थित हो सकते हैं, जब संसार से हार जाएं। जीतेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। जहां जबरदस्ती करना चाहे दूसरे पर हारे, दूसरे को कब्जा करना चाहे बस हारे। कब्जा करने की इच्छा है, लालसा, तृष्णा, मेरे कब्जे में रहे, मैं मालिक रहूं उसका, तो अपना पद खो दिए। हार जाओ, सबसे हार जाओ, सबसे हार जाओ, सबका सह लो, कट मीठा सब सह लो, हार जाओ, बस हरि को मिल जाओ। लेकिन कभी मत हारो, अपने उद्देश्य की पूर्ति में कभी मत हारो। मन भागता है, ठहरेगा, घबराओ ना। इसलिए भागता है कि राग रंग की प्रवृत्ति मन में अहंकार है, इसलिए भागता है। डटे रहो, सुबह होगा। बैठो ध्यान में तो विकार भर जाता है, घबराओ मत। साधना करते करते ऐसी स्थिति आएगी कि बैठोगे और मन निर्मल। मन को उठाना पड़ेगा, भाई अब काम में लगो, नहीं तो नहीं जाएगा। ऐसा आ जाएगा। करो, हारो मत। काम पर पूरी विजय होगी, क्रोध पर पूरी विजय होगी, लोभ मोह पर पूरी विजय होगी, देहाभिमान पर पूरी विजय होगी, और इसी जीवन में जीवन मुक्ति का अखंड आनंद प्राप्त होगा। हारो मत, मेहनत करो, कभी मत हारो और हार जाओ। ये दोनों बातें पहली बन जाती हैं। समझ जाओ, पहली कुछ नहीं है। हारना है और हारना नहीं है। परिश्रम में नहीं हारना है, सेवा में नहीं हारना है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के श्रम में नहीं हारना है, डटे रहना है। चरण वै मधुविंदत चरण स्वादोदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो नातंद्रते चरण चरैवेद। ये हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित कुमार को इंद्र ने कहा। ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण है, बड़ा महत्वपूर्ण ब्राह्मण माना जाता है ऐतरेय ब्राह्मण। और उसमें 5 वर्षों में इंद्र ने रोहित कुमार को 5 गाथाएं सुनाई हैं। उसमें से एक गाथा यह है, चरण वै मधुविंदत चरण स्वाद उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रते चरण चरैवेद। चरण वै मधुविंदत, चरण चलना, मेहनत करना, वही का मतलब निश्चय। मधुविंदत, मधु प्राप्त होता है। निश्चित है परिश्रम करने से मीठा मिलेगा, मधु मिलेगा। चरण वही मधुविंदत, चरण स्वादो उदुम्बरम, गतिशील रहो तो तुम्हें उदुम्बर का मीठा फल मिलेगा। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, सूर्य का श्रेमाण देखो, महिमा देखो, वो हरदम गतिशील है, धधा धधा चल रहा है, अखंड ज्योति उसकी जल रही है। अत्यंत गतिशील सूर्य, सूर्य से पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रते, जो कभी तंद्रा नहीं लेता है, सो नहीं जाता है। सूरज सो जाए, धरती के सब जीव सो जाएंगे। सूरज ठंडा हो जाए, कुछ ही मिनट में, वैज्ञानिक बताते करीब 8 मिनट में पृथ्वी में सब निर्जीव हो जाएंगे। सूर्य से पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रते, जो कभी नींद नहीं लेता, इसलिए चरण चरैवेद, चलते रहो, गतिशील रहो, परिश्रम करो, मेहनत करो, ढील ढाल न रहो, निकम्मे न रहो। कितने लोग तो जहाँ बिस्तर है आसपास कचरा रहता, बुखारते नहीं। बिस्तर से उठेंगे तो उठपटांग कपड़े पड़े हैं, वैसे पड़े रहते, किताब कापी इधर उधर पड़े हैं।
कितने घर में देखो तो बर्तन इधर उधर सब पड़ा, अट्टर पट्टर, कहीं जूठा पड़ा है, कहीं थूक पड़ी, कहीं कुछ पड़ा है, अंड बंड। ऐसा नहीं, सब करीने से सब साफ सुथरा। मेहनत करो, दुकान वाले कायदे से दुकान लगाएं, साफ सुथरा और करीने से वस्तुएं रखें। सब काम मेहनत में सफल होता है। कल्याण के काम की बात यहाँ है। कल्याण का मतलब है सब समय सुखी रहना। श्रुत वचन है, उपनिषद में बात आती है। सभी प्रामाणिक उपनिषदों को आप उपनिषद सौरभ में पढ़ सकते हैं। सौरभ सुगंधी, उपनिषदों की सुगंधी उसमें इकट्ठी हो गई है। उसमें आता है ज्ञानी मृत्यु को, रोग को, दुख को नहीं देखता है। दुख उसके सामने से भाग जाता है, रोग भाग जाता है, मृत्यु भाग जाती है। मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु झूठ है। जिसके लिए लोग भयभीत हैं वो है ही नहीं। जब देहाभिमान गल गया, अब आत्मा कारगर्त हो गई, आत्मलीनता, निरंतर आत्मलीनता। मृत्यु कहाँ है? मैं आनंद कंद हूँ, परम सुख सागर हूँ। सांस आती जाती है, सांस रुक जाएगी, बस हमारा नुकसान क्या हुआ? मेरी मौत कहाँ है? मुझे कौन मार सकता? अमर को कौन मारेगा? इसीलिए साहब ने व्यंग में कहा है, कहो अमर कासो लागा। कहो हो अमर, किसमें लगे हो? जैसे कोई साधु और वो किसी स्त्री में लोभाया हो, तो कहने वाला, कहो हो त्यागी, कहाँ लोभाए हो? वो जो बंगाली अफसर थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उनकी पत्नी साथ में थी, ट्रेन पर बैठना था, उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी थी। तो एक चपरासी रेलवे का बैठा तो उनकी पत्नी को देखता रह गया। अब वे देखी कि मेरी पत्नी बहुत देख रहा है, तो वो भी अद्भुत कि भैया अगर तुम ले जाना चाहो तो इनको ले जाओ। उस समय कितनी तनख्वाह, 800 या कितनी मिलती थी उनको? आजकल तो बहुत है वो, ये 100 वर्ष पुरानी घटना होगी। तो तनख्वाह की सारा पैसा इनके हाथ में रख देता हूँ, तब भी इनका मुंह सीधा नहीं रहता है। और तुम कितनी तनख्वाह पाते पहले पूछ लिए थे? 8-10 पता होगा। कि अगर तुम्हारे पर ये खुश हूँ तो ले जाओ इसको। वो बेचारा लजा गया, भाग गया वहाँ से। तो हंसी विनोद की पुस्तक एक है, उसमें बड़े बड़े पुरुषों के हंसी विनोद की बात आई है। एक बार प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू नौका पर बैठे थे बिहार में, तो एक सज्जन बीड़ी पीने लगे। तो कहे कि भाई बीड़ी मत पीजिए। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, हमनी के है, मतलब ये धुआं तो हमारा है। बीड़ी हमारा है। तो राजेंद्र बाबू भी बिहारी थे, उन्होंने बिहारी भाषा में कहा, ये तो धुआं भी तो नहीं खोज चाहिए। और शुद्ध बोले होंगे, मैं तो शुद्ध नहीं बोल पाता हूँ। बीड़ी तुम्हारी है तो धुआं भी तुम पी जाओ, उसको क्यों उगलते हो? तो हंसी विनोद की पुस्तक में बहुत बढ़िया बड़े बड़े पुरुषों की बात आई है। कोई साधु किसी स्त्री को देखता हो और लोभ करके देखता हो, कोई कहो त्यागी जी कैसे स्त्री को देख रहे हो? तैसे साग व्यंग करते, कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अरे अमर तू अमर है, और किसको देख रहा है? जो अमर है। जिसको देखो अमर है, क्योंकि दिखता वही है जो संयुक्त है, संगठित है, बना है, निर्मित है। अनिर्मित नहीं दिखता है, परमाणु नहीं दिखता है, द्रव्य का सूक्ष्मतम स्वरूप नहीं दिखता है। जो जोड़ है, नकली है, वही दिखता है।
कहो अमर कासो लगा, है अमर तो मर को देख रहे हो, किससे लग रहे हो? हारे बिना शांति न पाओगे, पक्का समझ लो। चाहे जितने ज्ञानी भगत हो जाओ, साधु महात्मा हो जाओ, कितने पुराने दिन के हो जाओ, कितने ग्रंथों का कंठ कर लो और लिख डालो। मुझे लोग कहते हैं कि 100 से अधिक पुस्तकें लिखे हैं, आज तक मैं गिना नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं 100 से अधिक पुस्तक लिखे। अब कोई भावुक आदमी तो कहा था, अरे साहब कई 100 पुस्तक लिखे हैं, क्योंकि ज़्यादा कहने में आनंद आता है उनको। हजारों पुस्तक हम लिख डाले हैं, लेकिन दुनिया से हारेंगे नहीं तो हमारा कल्याण नहीं होगा। सबसे हार जाओ, हार के देखो तो कितनी मिठास है। घर में आप कलह करते हो, हार जाओ आज से, देखो घर में आनंद आ जाएगा। चूसी कान पकड़ रहा है। हार जाओ, अमृत हो जाओ। बिना हारे अमृत नहीं मिलेगा। या आपा को डार दे, दया करे सबको। लेकिन परिश्रम में न हारो, सेवा में न हारो। सेवा में हारोगे मूर्छा लगेगा, शरीर में भी मूर्छा लगेगा, निकम्मे होगे, बीमार पड़ोगे, समझ लो। अब आजकल ये धनी घरानों की स्त्रियों के बच्चे सब पेट फाड़ फाड़ करके पैदा करते हैं। डॉक्टरों को आमदनी है, वो तो और भयभीत कर देते हैं। ये बस इनके लिए गर्भ जैसे पका पहुँचते हैं, उनके पास पहले से संबंध जोड़े रहते हैं, और डॉक्टर तो और मुंह बना करके कहते हैं आपने बहुत देरी की, बहुत गलत किया। और कितना तो पहले कर देते हैं, अमुक तारीख का ऑपरेशन करके पैदा कर लेंगे। कारण क्या है? मेहनत स्त्रियां करती नहीं हैं। मेहनत न करने की वजह से प्रसव भी सुंदर नहीं हो पाता है। एक तो डॉक्टरों का पैसा है, उसमें खूब पैसा लेते हैं, इसलिए अपना वो ऐसे जोड़े रहते हैं कि ऑपरेशन कर करके सब करते हैं। मैं बचपन में कभी सुना नहीं था कि ऑपरेशन करके बच्चा होता है। गांव का जन्मा हूँ, बज देहाती गाँवी आदमी मैं हूँ, और कभी नहीं सुना था कि पेट फाड़ करके बच्चा पैदा होता है। और गांव में लोग बच्चे पैदा होते थे, ऐसे पैदा होते थे। अब तो स्वाभाविक पैदा होते हैं, अभी गांव में कुछ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव के धनी लोग भी वही संबंध कर लेते हैं कि पेट फाड़ो, निकालो। मेहनत कम करोगे तो रोगी बनोगे। मेहनती रहो, सेवा परायण रहो, गतिशील रहो, साधना में श्रमशील रहो, आलसी न रहो। मन क्या है? हमारा बनाया है। मन मैला कैसे रहेगा? मैला है हमारी असावधानी है। मन का निर्मल रखना तो करबदर है। करबदर, हाथ में बेर लिए रहना। बेर एक फल होता है छोटा सा, हाथ में बेर का फल लिए रहना बहुत सरल है। वैसे मन को निर्मल रखना बहुत सरल है। बस हार जाओ, मन निर्मल रहेगा, और जितना चाहोगे मन निर्मल नहीं रहेगा। नोक झोंक हुआ पति पत्नी में, प्रेम से नोक झोंक हो तो ठीक है, लेकिन कटुता से हुआ तो पत्नी पति पर और पति पत्नी पर कब्जा करना चाहता है। वो बात जोर से, तुम गलत कहे हो तो तुम गलत किए हो, तो उसको गलत सिद्ध करके उस पर कब्जा करने की चेष्टा। मुझसे गलती हो गई, हृदय से कहो, दिखावा नहीं, मुझसे गलती हो गई, जीत जाओगे। अगला आदमी चुप हो जाएगा। कोई बहुत गरिया रहा है आपको, अब आप सिर झुका दिए, मुझसे गलती है, उसकी गाली बंद हो जाएगी। अमृत यही इसी में है। हार जाओ और मुक्त हो जाओ। और परिश्रम में कभी मत हारो, साधना में कभी मत हारो, गतिशील रहो। बूढ़ों को भी काम करना चाहिए। एक तो उनके स्वास्थ्य का लाभ होगा, घर वाले भी प्रसन्न रहेंगे। अमीर आदमी हैं तो भी वे कम से कम अपना जंगला साफ कर लें,
दरवाज़ा साफ कर लें, फाटक झाड़ झोड़ लें, कभी कभी झाड़ू लगा लें, साफ कर लें, कुछ काम कर लें, घर वालों को भी अच्छा लगेगा और अपना कुछ परिश्रम हो जाएगा। युधिष्ठिर के राजसूय युग में जब काम का बंटवारा हुआ तो श्री कृष्ण महाराज ने अतिथियों के पैर धोने का काम लिया। अब सब अतिथि तो उनसे पैर कहाँ धुलवा सकते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ को धोए होंगे, बाकी को धोने में लगाए होंगे। लेकिन इतनी विनम्रता, महाभारत पढ़ो तो जहाँ बात आती है उत्तेजना की, श्री कृष्ण समय दुर्योधन के तरफ से संदेश आया है, बहुत जली कटी बातें, और उलूक, अंतिम में तो उलूक दूत को भेजा गया है दुर्योधन की तरफ से, और इतना कटु कहा है। पहले ज़माने में चिट्ठी पत्र नहीं होता था और दूत को लोग कहते थे ऐसा कहना, और वो जा करके विरोधी राजा के सामने वैसे कहता था, छूट थी और कोई उसको कष्ट नहीं देता था, उसका स्वागत करता था, भोजन देता था, विदाई भी देता होगा। तो वो लोग पहुँचा है पांडवों के बीच में, तो दुर्योधन ने जो कहा है वो सब ज्यों का त्यों कहा है। वो पहले क्षमा मांगा है कि मेरी बातों पर आप क्षमा कीजिएगा, और कहा है। तो और लोगों ने जो उत्तर दिया है उसमें कटता है श्री कृष्ण समय, और वो जो उत्तर दिए बहुत बढ़िया। कई जगह श्री कृष्ण और लोग उलझ जाते हैं, श्री कृष्ण सम रहते हैं और वो सम उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर भी काफी सम रहते हैं। सम रहो, शांत रहो, संतुलित रहो, अहंकार छोड़ दो, हार जाओ दुनिया से। मुक्ति चाहो तो हार जाओ, और परिश्रम में कभी ना हारो, साधना में कभी ना हारो। मेरा मन मैला है, कहाँ निर्मल हो सकता है, ऐसी हार मत करो। आपने गलती की है, मन मैला है, आपकी असावधानी से मन मैला है, आप असावधानी छोड़ दो, मैलापन मिट जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ये काम तो बिल्कुल करबदर है, कर सकते हैं, और यही करना जीवन में सफलता है, और कहाँ सफलता है। इसलिए इन दोनों बातों पर ध्यान दें, हार जाओ और ना हारो, सबसे हार जाओ। जो हारता है संसार से वही मुक्त होता है। कुछ लोग मानते हैं कि साधु लोग, अरे भाई परेशानी रही होगी इसलिए घर छोड़ दिए। मैं 20 वर्ष की उम्र में छोड़ा था, तो जब कभी बाहर बैठूं बाग में जा कर के और लड़के आ जाएं तो प्राय पूछें कि बाबा आप पढ़ रहे थे तो फेल हो गए इसलिए घर छोड़ दिए, तो उनसे बात नहीं करो, अपना बस्ता उठा करके चल दो। तो कुछ बरस तो ऐसे लोग पूछा करें जहाँ अकेले में बैठो तब कि कहा बाबा फेल हो गए थे तो इसलिए घर छोड़ दिए। और फेल क्या हुए थे, पढ़े ही नहीं तो फेल कहाँ होना था। तो वो दूसरे ढंग से सोचते हैं, लेकिन तथ्यतः जो संसार से हारता है वही विरक्त होता है। जो समझता है भोग में आनंद नहीं है। सज्जनों और देवियों, भक्ति प्यारी राम की, जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे मांग। राम की भक्ति ऐसी प्यारी होनी चाहिए जैसे आग। आग लगती है, पूरा कस्बा जल गया, लेकिन जब रोटी बनाने का समय आया तो उसी आग को अगर अपने घर में नहीं है तो दूसरे घर से मांग लाते। जिसने पूरा बाजार जला दिया, इतना खतरनाक, उसी को अगर अपने घर में नहीं है तो दूसरे घर से मांग लाते हैं।
राम की भक्ति ऐसे प्यारी होनी चाहिए। राम भक्ति में चाहे जितना नुकसान हो जाए, घबराना नहीं चाहिए। राम भक्ति क्या है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत प्यारा, जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये अवध क्षेत्र की कहावत है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जो दशरथ का बेटा है, पुत्र है, और एक राम है घट घट लेटा। घट यानी शरीर, घट कहते घड़ा को, घड़ा ये शरीर है। हर शरीर में एक राम लेटा है। एक राम है जगत पसारा, एक राम जगत पसारा में डूबा है, और एक राम है जग से न्यारा। एक राम जगत से न्यारा है। तो कुल मिलाकर के अर्थ यही हुआ कि एक राम तो दशरथ का बेटा है, जो हम लोगों का पूर्वज है, पूजनीय है, आदरणीय है। लेकिन जो सार्वभौमिक राम है, जिसकी उपासना सार्वभौमिक है, वो आत्मा राम है। श्री राम को गैर हिंदू नहीं मानते हैं उपास्य, और हिंदुओं में ही कट्टर कृष्ण भक्त राम की उपासना नहीं करते, कृष्ण की करते हैं। शैव नहीं करते हैं, आर्य समाजी नहीं करते हैं। बहुत शाखाएं हैं हिंदुओं की जो श्री राम को आदर देते हैं, लेकिन उपासना नहीं करते हैं। और हिंदुओं को छोड़ करके कोई भी उपासना नहीं करता है राम की। लेकिन जो घट घट में राम है, उसको कौन नकारेगा? कोई नकार नहीं सकता। जो घट घट में है, उसका भेद है कि एक राम जगत पसारा में डूबा है, और दूसरा राम जगत से न्यारा है। सभी शरीरों में जो चेतन आत्मा निवास करता है, राम है। आप राम हैं, आप सब राम हैं। अब राम में अंतर यही है कि एक राम है जगत पसारा, एक राम जगत पसारा में डूबा, दुनियादारी में डूबा। जो कुछ सामने है उसमें मोह और बैर करता है। मोह करता है इसलिए बैर करता है। बैर पहले नहीं होता है, मोह होता है, और मोह से बैर पैदा होता है। तो अनुकूलता में मोह हो जाता है, और इसलिए दुखी रहता है। और एक राम जगत से न्यारा है। जो जगत में रहते हुए जगत से न्यारा रहे, वो राम उत्तम है। राम तो सब है, जितने जीव हैं सब राम हैं, लेकिन अपने रामत्व को समझते नहीं हैं। वेदांत में ब्रह्म का, लोग अपने ब्रह्मत्व को नहीं समझते हैं। साहब ने राम का, वही जीव है। जीव तो बुनियादी है, बुनियादी शब्द है। जीव के बाद ये और सब शब्द चलते, जैसे मनुष्य बुनियादी शब्द है मनुष्य के लिए। उसके बाद मनुष्य पिता है, माता है, दामाद है, साला है, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, साधु है, गृहस्थ है, अगणित नाम उसके हैं, लेकिन बुनियादी नाम मनुष्य है। ऐसे राम, चेतन, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गॉड, बहुत नाम है, लेकिन बुनियादी नाम क्या है? जीव। जीव, इसलिए कबीर साहब ने जीव शब्द का प्रयोग बीजक में बहुत किया है। जो जानो जीव आपना, करो जीव को सार।
जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। एकदम सरल भाषा, देहात में प्रयोग होने वाला। जियरा ऐसा पाहुना। अवध क्षेत्र में माताएं जब इकट्ठी होती, बूढ़ी अनपढ़, तो कहती हैं बहनी जियरा ठीक है, बहनी जियरा नीक है। जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। जीव मूल शब्द है और उसी के ये सब नाम है। चेतन, आत्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह। ऐसा मत है कि जीव से अलग ईश्वर है, लेकिन ये मत है, अनुभव नहीं है। किसी को ऐसा ईश्वर मिलने वाला नहीं है जो कहीं बाहर हो और मिले। अनुभव का विषय ईश्वर नहीं है, कल्पना का विषय। आप कह सकते हैं कि नरसिंह भगवान खंभा फाड़ के निकले, मिले होंगे, लेकिन आपको तो नहीं मिले। ऐसी कहानी के चक्कर में क्यों पड़ते हो? कभी खंभा फाड़ के कोई नहीं निकला, ये कहानी है। प्रहलाद को दुख दे रहे थे, इसलिए भगवान खंभा फाड़ डाले। बंबई में जो ट्रेनों में बम विस्फोट हुए, भगवान ही बम फाड़ के निकल आता, सबको बचा लेता और बम रखने वालों को पीट देता। जैसे बम रखे थे तभी उनकी कनपटी पकड़ लेता। नहीं कर पाया तो पहले खंभा फाड़ डाला था। ये भी कल्पना है। पौराणिक कहानियों में बड़ी कल्पनाएं हैं, उसमें मत भटको। नरों में सिंह कोई हो बलवान और समाज रूपी खंभा फाड़ के निकल आए, और जो बदमाशी करता उसको चांटे लगा के ठीक कर दे। ऐसा हो सकता है? तो कोई भगवान मिलता है, ये अनुभव का विषय नहीं, ये कल्पना का विषय। लेकिन अंतरात्मा परमात्मा है, ये अनुभव का विषय है। आपका राम आपका अंतरात्मा है। अपने अंतरात्मा को समझो और अपने अंतरात्मा में शांत हो, और इसके लिए पवित्र रहने से जियो, तब ये होगा, नहीं होगा। बाहर के दुर्व्यसन छोड़ो। जो दुर्व्यसन है, गंदी चीज खाना, नशा की चीज खाना, गाली गुप्ता बकना, विषय वासना में डूबे रहना, लड़ाई झगड़ा करना, कलह कल्पना करना, विवाद करना, अमर्यादित जीवन व्यतीत करना, बड़ों की मर्यादा न मानना, छोटों से सुंदर बर्ताव न करना, ये सारे दुर्व्यसन दुर्गुण को त्यागो। और जिन पदार्थों की प्राप्ति में अहंकार है, उनकी असलियत को समझो। वो क्षणिक, जमानी क्षणिक, सभी संबंध क्षणिक है। जिसका हमें अहंकार है वो क्षणिक है। इसलिए क्षणिक पदार्थों में अपने मन को न बांधो। सारा उत्पात कहाँ से होता है? क्षणिक पदार्थों में मोह के कारण। और जितना संबंध है सब क्षणिक है, कुछ स्थिर नहीं है। इनसे अपने को बचाओ, लौटाओ अपनी तरफ, तब राम भक्ति होगी। राम भक्ति है आत्म अनुराग, अपने आत्मा में लौट आने के लिए साधना करना और लौट आना।
ये राम भक्ति है। लेकिन ये भक्त सहज नहीं है। पहले जो इस ढंग के अनुरागी लोग हैं उनकी संगत करो, उनकी सेवा करो और उनके अनुगामी बनो। जो राम भक्ति में डूबे हैं, आत्म साधना में लगे हैं, उनकी संगत और उपासना करो, उनकी भक्ति करो। तब उनसे प्रेरणा मिलेगी, उनसे संरक्षण मिलेगा और अपने को समझोगे और अपने को जगा सकोगे। ये काम करो। पहले आधार चाहिए, बिना आधार के नहीं होगा। ऐसा सद्गुरु जो स्वयं संयत हो, साधना में हो, शांत आत्मा हो, उनकी संगत करो और उनकी संगत से प्रेरणा लो। फिर अंतरात्मा को समझ करके अपने अंतरात्मा में शांति प्राप्त करो। सबसे बड़ा सुख क्या है? चित्त में शांति। ये सबसे बड़ा सुख है। चित्त में शांति नहीं है तो सब ऐश्वर्य है किस काम का है। और चित्त में शांति है तब बाकी क्या है? बाहर वाला काम तो सबका होते रहता है। झोपड़ी से महल तक सब खाते पीते हैं, सब पहनते ओढ़ते हैं। असली काम जो करे वो धन्य है। बहुत मेहनत करके धन बटोर लिया और शांति नहीं है तो क्या पाया? और शांति है फिर तो क्या कमी? खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, मन में शांत रहे, इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? इससे बड़ा ऐश्वर्य कुछ नहीं। राम भक्ति प्रिय होनी चाहिए। राम भक्ति है आत्म शांति, आत्म तृप्ति में रहना। आत्मा राम है, राम में डूबे रहना, आत्मलीन रहना, आत्म संतुष्ट रहना, आत्म तृप्त रहना। आपको बाहर से कुछ पाना नहीं है। बाहर से जो मिलेगा दुनिया की चीज है, उसका उपयोग है, वो चाहिए और वो होता है। जिससे दुख निवृत्त होता है वह पदार्थ बाहर नहीं है। बाहर जो पदार्थ है उससे गुजर बसर होता है। रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, अन्न पानी, घर द्वार, वाहन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बाहर की चीज़ें हैं, इनसे गुजर बसर होता है और इनकी आवश्यकता है। इसके लिए सबको अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार परिश्रम करना चाहिए और जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये भी जरूरी है। बाहर की चीज़ों में अगर संतोष नहीं रहेगा तो भीतर में संतोष नहीं आएगा। दूसरे की तुलना में बढ़ोगे, दूसरे जैसी गाड़ी हो, कब संतोष होगा? आपके पास साइकिल है, उसको बहुत समझो, मानो आपके लिए हेलीकॉप्टर है। क्यों दूसरे की मोटरसाइकिल देखते हो? अपनी साइकिल बहुत है। साइकिल ना हो तो भी काम चल जाएगा। पहले साइकिल कहाँ थी? बचपन में मुझे याद है जब कोई साइकिल पर चढ़ा हुआ देखता था तो समझता था अफसर जा रहा है। पहले अफसर लोग साइकिल का प्रयोग किए। 2 अंग्रेजों को मैंने देखा है साइकिल पर जाते गांव में। वो कहाँ से आए थे पता नहीं, मेरी उम्र बहुत कम रही होगी, लेकिन 7-8 वर्ष की तो रही ही होगी। 2 अंग्रेज साइकिल पर बैठे जा रहे थे। उस गांव में बीच में ही गली थी आर पार, उसी में जा रहे थे और चारों तरफ ताकते रहते थे, कुछ भयभीत जैसे लगते थे।
भयभीत हो अथवा न भयभीत हो, ऐसे ताकते हो, हम लोगों को अनुभव हो रहा हो, साइकिल पर जाते देखा अंग्रेजों को, और भी कोई साइकिल से अगर जा रहा है तो समझ में आता था कोई अफसर है। आजकल तो साइकिल बकरियों की तरह चारों तरफ भर 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 साइकिल क्या, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ, सड़कें वही हैं, पुरानी सड़कें, और गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि धूम मच गई है। दूसरे की वस्तुओं को देख करके ललचाओ ना। ललचाना दरिद्रता है। दरिद्रता कहाँ है? ललचाना। कम पैसे वाला दरिद्र नहीं है, ललचाने वाला दरिद्र है। अरबपति ललचा सकता है, खरबपति ललचा सकता है, क्योंकि उससे भी धनी होते हैं लोग। तुलना अगर करना हो तो अपने से कम वाले की तुलना करो। जिनके साइकिल नहीं है उनको सोचो, आपके तो साइकिल है। जिनके पास खपड़ा का मकान नहीं है, पन्नी, बांस की कमची झुका करके जमीन में गाड़ देते हैं, ऊपर से पन्नी लपेट देते हैं और नीचे टाट बिछा लेते हैं, ये उनका घर है। और सामने 3 पत्थर कहीं से ले आते हैं या ईंटा, वही उनका चूल्हा है, उसी पर पतीली रख देते और पका लेते और खा लेते, वो काम धंधा करते हैं। ऐसा भी घर है। और वही भी गाते बजाते हैं, उनके बच्चे खेलते कूदते हैं। उनकी तुलना करो, उनसे तो आपके बहुत है। हम तुलना अपने से बड़े लोग करते हैं, इसलिए जलते रहते हैं, ललचाते रहते हैं। ललचाना तौहीन है अपनी, ललचाना दरिद्रता है। धन से दरिद्रता कभी नहीं मिटती है, ललचाना खत्म होने पर दरिद्रता मिटती है। जो कहीं नहीं ललचाता महासंपन्न है। संपन्नता बड़ी सरलता है, सभी लोग संपन्न हो सकते हैं। आत्मसंतुष्ट हैं, संपन्न है। आत्मसंतुष्ट बनो, बाहरी चीजों में भी आत्मसंतुष्ट। दूसरे के लड़का जैसा हमें लड़का हो जाए, दूसरे की पत्नी जैसा, दूसरे के पति जैसा, दूसरे के मकान जैसा, दूसरे की गाड़ी जैसा हो जाए, ये मानस रोग, बेकार की बात। ये कभी किसी का नहीं हुआ है। सबका अपने जैसा होता है। बड़े बड़े संपन्न घरानों में लड़कों को देखा, बेवकूफ, कुछ समझता ही नहीं, अर्धविक्षिप्त, पागल। एक बहुत बड़े वकील को मैंने देखा, इनकम टैक्स विभाग का वकील, जिसकी बिल्डिंग, कार, सब कुछ। 2 लड़के उसके, वो 40-50 से कम नहीं रहे होंगे, और उस वकील की उम्र तो 75 की रही होगी। और दोनों पागल लड़के, दोनों पागल। कैसा दुर्भाग्य। और उस शहर में सबसे बड़ा वकील वही था, इनकम टैक्स विभाग का। बल्कि वही स्टेशन पर आया मुझे लेने के लिए। पुरानी घटना है। कैसा संसार है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के लड़के बेवकूफ़ निकलते हैं, अच्छे भी होते हैं। संसार अपने बस में नहीं है। लोग बच्चा चाहते हैं, बच्चा नहीं होता है। बच्चियां होने लगती हैं तो बच्चा के लिए बच्चियों की लाइन लगा देते हैं कि कितने तो 6 बच्चियां हैं तब एक बच्चा पैदा हो गया, और कितने तो बच्चियां पैदा होती रह गई लेकिन बच्चा हुआ ही नहीं। जो समझदार है इस चक्कर में नहीं पड़ते। जवाहर को तो एक बच्ची थी, इंदिरा, और उससे तुलना करो कितने बच्चे की तुलना होगी। इसलिए बच्चा बच्ची कुछ नहीं, जो हो ठीक। आत्मसंतुष्ट रहना बादशाहत है। बादशाह बनना चाहो, आत्मसंतुष्ट रहो।
चीज़ों को बटोर करके शासन करके कोई बादशाह नहीं बन पाएगा। कोई होगा इक्का दुक्का, आजकल तो बादशाह नहीं मंत्री हैं, 5 वर्ष के लिए खाली होते हैं। चुनाव का डंडा फिरा, फिर आए तो आए, नहीं तो गए। कितने दिन के लिए बादशाह? ये बादशाहत कब तक रहती है? देखो अटल जी कई वर्ष बादशाह रहे भारत के। अब दिल्ली में एक कमरे में मासूम पड़े हैं, उनको ख्याल नहीं रहता है और लोग उनसे मिलने तक नहीं जाते। ऐसा संसार है। दुनिया की वास्तविकता को देख मिले तो आदमी लालच नहीं करेगा। जिनके लिए ललचा रहे उसमें भूसी है, भूसी, केवल भूसी, समझ में नहीं आता। जिसके लिए ललचा रहे उसमें भूसी है, सारहीनता है। विवेक में जियो, ललचाओ ना। ये तो सहज समझा जा सकता है। बादशाह कौन, महान कौन? जो ललचाए ना, जो कहीं खींचे ना, कहीं आकर्षित ना हो, कहीं भटके ना, वही बड़ा है। और जो आकर्षित हो, दूसरी तरफ खींचे, वो दरिद्र है। जिसके लिए हम खींचते हैं वो धूल माटी है। आत्मा है वो धूल है, एक तरफ आत्मा एक तरफ धूल। आप आत्मा हैं, राम है, और जो आप देखते हो सब धूल है। वो धूल पिंड बन गया है। और विचित्रता उसमें आ गई है कार्यों के कारण, इसमें चमक दमक हो गई है, लेकिन अंत में धूल है। ये मकान धूल है, ये शरीर सब जितना बैठा है सब धूल है, ये कपड़े सब धूल है। हीरा जो सबसे कीमती, और सूरत तो हीरो का नगर है, और चमकता और कठोर, वो तो धूल का कोयला है, एकदम कोयला है। कलकत्ता में एक सज्जन ने बताया था कि इतने तापमान से उसको दबाया जाए तो अभी वो कोयला हो जाएगा। उनकी भाषा थी, उनका उसमें ज्ञान था। न तो उनकी भाषा का मुझे ज्ञान है, न उस ज्ञान का ज्ञान है, लेकिन विशेषज्ञ थे, हमसे मिलने आए थे तो बताए। मैंने कहा कोयला हीरा बहुत दिनों में वो घिसेगा। कहे नहीं महाराज, कोयला हीरा को अभी ही कोयला बना दिया जा सकता है। तो उन्होंने अपने वैज्ञानिक ढंग से कहा, उसके विशेषज्ञ थे। कुल मिलाकर के कोयला भी अंत में धूल है। जो आप देखते हैं सब धूल है, पेड़ पौधे, हीरा मोती, घर द्वार, कपड़ा, मनुष्य के शरीर, जितना देख रहे हो सब धूल है। वो धूल के पिंड अलग अलग बन गए हैं और कार्य रूप में उनमें विलक्षणता हो गई है, चिकनाहट आ गई है, हमारे भटकने का साधन हो गया है। हमारे भटकने का साधन तो हमारी बेवकूफ़ी है, वो तो एक कार्य पदार्थ है, बन गया है बस। अब हम बेवकूफ़ हैं जो हम भटकते हैं, उसमें ललचाते हैं। एक बुढ़वा एक युवती कुएं में पानी भरने गई। वो बूढ़ा वैसे जा रहा था, प्रलुब्ध हो गया और वो युवती पानी लेकर के अपने घर में जाने लगी। जा करके घड़ा रख दिया और बुढ़वा उसमें घुसना चाहा तो उसने फाटक बंद किया और ज़बरदस्ती मुँह डाला तो फाटक दोनों तरफ से किवाड़ लगा और चेहरा उसका फट गया। इतना मोहग्रस्त हो गया, बूढ़ा था। अब क्या, मूर्खता की सिवा क्या? जिसमें हम मोहते हैं सब माटी माटी है, माटी। क्या समझ में नहीं आता है? बहुत सरल बात है, सब समझ सकते हैं। जो दिखता है सब धूल है, सब धूल है। हाँ, कार्य रूप में वो विलक्षण है और आजकल में धूल होगा, पक्का है धूल होगा। किसमें लोभते हो? अपने मन को समझाओ।
जगत को जीत करके रहो। जब भोजन करने बैठो तो भोजन जीत करके करो, हार के करोगे तो ज़्यादा खाओगे और पीछे पछताओगे। भोजन करने बैठे और मिल गया कुछ मीठा खट्टा चरफरा, ये जो जीभ बीच में बैठी है मुंह में, बदमाश, इसके लोभ में पड़ के, जीभ बदमाश नहीं है। प्रकृति का विधान बड़ा सुंदर है। जीभ के अग्रभाग में जो स्वाद लेने की शक्ति है वो बहुत गुणकारी है। अगर वो शक्ति ना होती तो पता नहीं हम क्या खा जाते, पता ना पाते, फिर बीमारी करते। मिर्चा, जीभ ना हो तो आप मिर्चा खूब खा जाओ, कुछ पता ही नहीं चलेगा और फिर पेट में खराब कर देगा। तो ये जो स्वाद ग्रहण करने की शक्ति जीभ के अग्रभाग में है वो प्रकृति की देन बड़ी अच्छी है, लेकिन तो हम दुरुपयोग करते हैं। जहाँ चुरफुर लगा फिर और चार को और खा गए, और खाने के बाद तब कूथ रहे हैं पड़े। बैठने उठने में तो कठिनता है, लेटने में कठिनता। ऐसा खा लेते हैं लोग तो लेट नहीं पाते। ये हार गए, खाने में हार गए। और जो गलत चीज़ खाते हो तो महाहरेला है, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं। थरिया भर भात खाए, जब उठे तब एक चुटकी तम्बाकू खा लिए। थरिया भर भात में पेट नहीं भरा, एक चुटकी तम्बाकू में पेट भरेगा? हमारा अज्ञान, गंदी चीज मुंह में डाल ले, बीड़ी सुलगा ली, सिगरेट सुलगा ली। बोतल पीने वाले तो अपना बेड़ा पारे कर देते हैं। इन सब बातों से परहेज करो और सब समय इस वास्तविकता को समझो, जिसमें हम मोह रहे हैं वो धूल है, गर्दा गुब्बार है। अब आजकल में यही होके रह जाएगा और पीछे खाली पछताना पड़ेगा। बुढ़ा गए, अब भोगो कर नहीं सकते हैं, कांप रहे हैं, मजबूर होकर के छोड़े, क्या करें? भोग तो अलग, वो खा नहीं सकते हैं पेट भर, खाएं तो और बीमारी बढ़ जाए। एक रोटी नहीं पचती है, इतना कमजोर हो गए। तो सब इंद्रियां जब बेकार हो गई तब वैराग करने चले। उड़ा सतुआ विषय नमः। सरजू के घाट पर एक आदमी स्नान करके सत्तू खाने जा रहा था। सत्तू भुना हुआ आटा, तो कटोरे में वो रखा, जैसे रखा बवंडर आया और सारा सत्तू उड़ करके गया, सरजुन डूब गया। तो उसने कहा, उड़ा सतुआ विषय नमः, जो सत्तू उड़ा है विष्णु भगवान को मैं समर्पित करता हूँ। तो कौन फल मिलेगा? जब सत्तू आपके पास होता और किसी भूखे खिला देते तब तो आपको पुण्य होता। अब उड़ गया तो विष्णु भगवान की याद आई, तो बुढ़ा गए, जर्जर हो गए, कांप रहे हैं। अब बैराग की बात करते हैं, चलो तब भी करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन भाई सशक्त अवस्था में करो, संयमी बनो, हर चीज में संयम बनो। काम भोग में अपने को डुबाओ ना, संयम से रहो, उसको घटाओ, क्योंकि एक आदत है, गंदी आदत है। संतान के लिए इसका संबंध है बस नर नारी का, और कुछ नहीं। जितना बन सके अपने को संभालो, संयम से रहो। पराई स्त्री से तो एकदम दूर रहो। स्त्रियां पराए पुरुषों से दूर रहें, कड़ा इसके लिए व्यवहार रखो और अपने में भी संयम रखो, खाने में संयम रखो। गलत चीज, नशा और मांस की चीज तो खाओ ही ना। सात्विक वस्तुएं भी बहुत छौंक बूझ करके, बहुत चरफरा करके जो खाते हैं आप लोग, गुजराती लोग तो क्या, दाल लाल लाल रहे, जब इतना मिर्चा पड़े कि लाल 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 रहे,
लगता, खाते बनता है। ये सब नुकसानदेह है। एक गुजरात के ही डॉक्टर ने लिखा था, मैं पढ़ा था अखबार में, कि गुजरात वाले अपना दूध और दूध से बनी चीज़ बंगाल को भेजते हैं, और बंगाल से दवाई बन करके आता है, गुजराती खाते हैं। अब कहाँ तक कितना बात है, लेकिन वो गुजराती था। व्यंग में लिखा कि गुजराती लोग जिप चटोरी करके बहुत अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। तो खाली गुजराती दोषी नहीं है, सारा संसार दोषी है। तो उसने लिखा तो उसमें कुछ तो कारण है ही है, लेकिन सारा संसार जिप चटोर है। बिरला कोई है जो इसको संभालता है। जीभ पर संयम, सभी बातों में संयम। अपने को संभालो, यही राम भक्ति है। राम 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 दिन भर करो और कहीं संयम नहीं तो का राम भक्ति। राम राम कहना बुरा नहीं, राम राम कहो। अल्लाह अल्लाह कोई कहना चाहे कहे, और कोई शब्द किसी को प्यारा हो कहे, उसका निषेध नहीं है। लेकिन असली राम भजन है मन को विकारों से मुक्त करना, निर्मल मन, जिसका परिणाम है ये लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य पुरम जयो। इस लोक में सुख से रहो और अंत में सत्य में स्थित हो जाओ, स्वरूप में स्थित हो जाओ। चंचल मन रहेगा, दुनिया में खिंचा खिंचा रहेगा, तो आज स्थिर नहीं रहोगे, संतोष नहीं रहे। जहाँ जहाँ देखे ललचाए, जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो ते फंदे बहु फंदा। ये साहब की एक पंक्ति है। जहाँ जहाँ तुम गए अपन पो खो दिए। किसी चाम बाल देख करके उसी में खिंच गए, टेढ़े मेढ़े बाल और कपड़ा खिंचा खुचा पहने, कोई है देख के जो हम लुभा गए। किसी मकान देख के लुभा गए, किसी गाड़ी देख के लुभा गए, किसी प्रतिष्ठा देख के लुभा गए। ये अपनी तौहीन करना, दरिद्रता, महामूर्खता। समझदारी यह है कि सब धूल लगे। आप लोगों ने सुना है कि सीता और राम सोने के मृग में मोह गए। सीता जी मोह गई सोने के मृग में। सोने का तो मृग होता नहीं है, देखने में लगा कि सोने का मृग है। अब वे उत्साहित हो गई, इनको लाओ। राम भी उनका अनुगमन किए। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता है, ये धोखा है कुछ। कहे नहीं, सीता बहुत मन है, जिंदे या मार के इसको लाना है। लक्ष्मण की बात भी राम नहीं माने, और परिणाम क्या हुआ? थोड़े कुछ मिनट बीता और सीता रावण के घर में रो रही हैं और राम बन बन रो रहे हैं। सोने के मृग के पीछे दुख हुआ, और सोने के मृग कहीं नहीं होता है। राम और सीता के जीवन में सोने के मृग की घटना घटी थी कि नहीं, केवल कहानी है, नहीं कह सकते। लेकिन हम लोगों के जीवन में तो सामने घटना है। सोने के मृग में हम लोग भटक रहे हैं। सोने का मृग, विवाह सोने का मृग है। लेकिन जितने यहाँ बूढ़े बैठे हैं उनसे पूछो, बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो चिढ़ जाएगा। विवाह सोने का मृग था, अब वो काट रहा है। बच्चा सोने का मृग, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो बच्चे से बोलना बंद, क्योंकि बच्चा अपनी पत्नी में डूब गया है, एक कलयुगी हो गया है। बाहर से एक लड़की आई, उसे में लुभा गया है। अब तमाम नुक्ताचीनी बच्चे के लिए। पहले सोने का मृग वो लगता था, अब बहुत बेकार लगता है। सारा संसार सोने के मृग में। महंथी सोने का मृग, गुरुवाई सोने का मृग। महंथी गुरुवाई के लिए मुकदमेबाजी होती है, दलबंदी होती है, गुरबंदी होती है। ऐसे लोग हैं। ये सब महंत और गुरु ऐसे नहीं। वैराग्यवान गुरु महंत हैं कि जो मजबूरी से स्वीकार करके सेवा करते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, आप लोग भी जानते हैं। आप लोग तो अखबार पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं।
हम तो ना अखबार पढ़ पाते हैं, ना टीवी देख पाते हैं, उड़ी उड़ी बात सुन लेते हैं। दुनिया में जो होता है बात तो आई जाती है क्षण करके, और प्रकृति को समझ करके अपने आप समझा जा सकता है कि आदमी ललचा ललचा करके दरिद्र बना है और उसके पीछे सारा दुष्कर्म करता है। ये संसार सोने का मृग है, और सोने का मृग होता नहीं, सोने जैसा लगता है, और उसी में सब भटके। हम सब सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं, और कभी मिलने वाला नहीं है सोने का मृग। सोने का मृग होता ही नहीं। असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्तत्रा भवन्ति। ये महाभारत में आता है। वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया, वाल्मीकि जी ने तो क्षमा कर दिया। वाल्मीकि जी ने ऐसा श्लोक नहीं कहा है, लेकिन महाभारत में वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया। जब युधिष्ठिर एक बार जुआ में सब हार गए थे और द्रौपदी ने रोते हुए धृतराष्ट्र के सामने निवेदन किया था, तो धृतराष्ट्र ने सब दे दिया था, तो चले गए थे। लेकिन दुर्योधन जब पता पाया तो धृतराष्ट्र को कहा, पिताजी आपने सब गड़बड़ कर दिया। जब द्रौपदी को वचनबद्ध हो गए, सब लौटा दिए और वो चल दी, और पांचों पांडव अपने नगर को चल दिए, तब दुशासन है या कौन है आकर के दुर्योधन से कहा, बुढ़वा सब खराब कर दिया। धृतराष्ट्र बुढ़वा सब खराब कर दिया। तो दुर्योधन उलझ गया, कहा पिताजी आप क्या कर दिए? हम लोग छल छद्म से जीते थे, आपने सब लौटा दिया। फिर बुलाओ, हम फिर जुआ खेलेंगे। आदमी भेजे। धृतराष्ट्र को डांट देना चाहिए, लेकिन वह भी उनकी बुद्धि पिचिर पिचिर होती थी हरदम, इधर उधर इधर उधर। तो आदमी भेजे, और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा फिर लौट पड़े जुआ खेलने के लिए। कैसा संसार है। जब वो फिर लौट पड़े तब वेदव्यास ने कहा, असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्तत्रा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है। इस पर भी राम जैसे महापुरुष लुभा गए। सच है, जब पतन का दिन निकट आता है तो बुद्धि बिगड़ जाती। कोई भी हो, इस धरती आकाश के बीच में किसी के लिए क्षमा नहीं है, ध्यान रखना। गुरु, पीर, साधु, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, भगवान, भवानी, चाहे जिसका नाम हो, किसी को क्षमा नहीं। गलत करेंगे भोगेंगे। इसलिए अपने को संभालो। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग। राम की भक्ति प्यारी आग जैसी होनी चाहिए। आग से सब जल गया, लेकिन फिर भी आग को हम छोड़ नहीं सकते। अपने घर में ना हो तो दूसरे घर से मांग लाते हैं। इस प्रकार राम की भक्ति प्रिय होने। राम की भक्ति है क्या? आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मचिंतन, आत्मस्थित का प्रयास करना, यही राम भक्ति है। जो आत्मा को समझा कि आत्मा राम है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् राम, ये पंडितों ने भी कहा, रमन्ते योगिना यस्मिन् इति राम। पंडित जिसमें रमण करता है वो राम है। योगी जिसमें रमण करता हो राम है। रमन्ते योगिनो, योगी जिसमें रमण करता हो राम है। योगी किस में रमण करता? आत्मा में। आत्मा राम है। इसीलिए कहा जाता आत्मा राम। वो महापुरुष तो आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब है आत्मा आरम, आरम सब तरफ से रम। जैसे आजीवन, जीवन भर, वैसे आरम सब तरफ से रमना, यानी हर क्षण राम में ही रमना, आत्मा राम हो जाना है। मन की तृष्णा वासना छूट गई, अब आत्मा में शांत, उद्वेग शून्य, प्रतिक्रिया रहित, निर्मल मन, आत्मसंतुष्ट, ये राम भक्ति है। इस राम भक्ति के लिए काम करो, शुरू करो। पहले मोटे मोटे दोस्त छोड़ो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, लगो, करोगे तो पूरा हो जाएगा और उसी में परम सुख शांति होगी। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।